हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। पीवाईक्यू हैं जो, और ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम भारत के लोग शब्द संविधान के किस भाग में है? तो हम भारत के लोग शब्द संविधान के प्रस्तावना में दिया गया है। अब फर्स्ट ऑप्शन देख लेते क्या है। मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है संविधान में 12 से 35 तक है। अब डीपीएसपी 36 से 51 तक दिए हुए हैं। अब आर्टिकल 368 किसको बताता है? संविधान संशोधन के बारे में बताता है। अब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। अब थर्ड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो आर्टिकल 14 क्या है? समानता की बात करता है। आर्टिकल 21 क्या बताता है? जीवन जीने जीने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 32 क्या है? हमारा संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान में मूल रूप से नहीं था लेकिन बाद में जोड़ा गया? तो बाद में संविधान संशोधन कौन सा किया गया था जो इसमें से है? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसमें क्या हुआ था? शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। आर्टिकल है 21A। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये तो शायद सबको पता होगा कि महाभियोग कहते हैं। आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। ओके। आर्टिकल 356 की बात करता है, राष्ट्र प्रशासन की बात करता है। 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ओके। अब भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अब 8 क्वेश्चन क्या आता है, धन विधेयक। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। अब आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 110 है, 110 है। तो धन विधेयक को की प्रक्रिया क्या होती है? इसको सबसे पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है उसमें पेश करने से पहले, और इसको डिसाइड कौन करता है कि धन विधेयक है या नहीं? इसको लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 368 में, 368 में दी गई है। ओके। तो राष्ट्र शासन से ही है, जो सबको पता है। उसमें दिया गया है। जम्मू कश्मीर से अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, इसको हटाया गया था 370 को ही। ये तो मतलब निरसित हो चुके हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत में न्यायिक समीक्षा किसको प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ओके। तो ये हुए आपके 10 क्वेश्चन हुए हैं, और ये बार बार पूछे गए हैं। ये सब पीवाईक्यू हैं। तो अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जिस भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए तो क्वेश्चंस, तो सीरीज में आपको करवा सकता हूँ। सो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।